वो पर्पज से हम लोग अब तक उसी तरफ देख चुके हैं कि हम लोग उसको बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहते हैं। नहीं चाहता। वेरी गुड, ये जरूरी है। आपका अगर इसमें से कमाने का प्लानिंग करोगे तो नहीं कमा पाओगे, और मेहनत इतनी कर रहे हो उसके सामने आपको इनकम नहीं है पशुपालन में, ठीक है ना। तो मैं इस स्टेज पे आपको मैं नॉलेज तो दूंगा, लेकिन एडिशनल पॉइंट ये दूंगा कि आप भैंस रख रहे हो, उसमें से अगर आपको दिन की एक नोट नहीं मिल रही है जावली कलर की, मोदी साहब ने जो बनाई, तो मतलब नहीं। दिन में 100 रुपये आप एक भैंस नहीं दे रही है तो ऐसा पशुपालन रखना करना मुश्किल है, करना नहीं चाहिए। इसके बजाय दूध बाहर से लेके खाओ। आप लॉस में काम कर रहे हो, आपके घर से पैसे खर्च कर रहे हो, इतनी इनकम नहीं है। दूध का क्या रेट है? 50 रुपये। 6 लीटर दिन 300 रुपये का। दाना क्या रेट देते हो? दाना क्या रेट है आपका? दाने का रेट क्या है? 25 रुपये। बाहर से लाते हो डेयरी से लेते तो देते ही नहीं हो? दूध वाले को नहीं देती हो? नॉर्मल नहीं, जब दूध निकलता है तब तो देते ना। जैसे दूध बंद हो जाएगा बंद कर देते। प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद दूध बंद और दाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। जो पूरी इंडिया में करते हैं वही आप करते, बराबर है। 300 रुपये जब दूध निकालेगी तब आपका 300 रुपये मिलेगा। अब दूध दाना कितना देते हो? दिन का कितना दाना? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2-3 किलो। सहमत करो सब? अब 3 किलो दाना देते हो, 25 रुपए के 90 रुपए का दाना हो गया। हरा चारा कहाँ से लाते हो? अपने खेत से लाते हो। सूखा चारा कौन सा देते हो? वो परचेज करते हो, खरीदते हो? आप उगाते कौन सी चीज उगाते हो? सोयाबीन, दूसरा चना, तीसरा अच्छा, ये फ्री में आता है। खेती से निकलना फ्री में खिलाते हो। लेबर आप खुद करते हो, मेहनत आप खुद करते हो, ठीक है ना। ये बात हो गया। लेबर तो है, ठीक है, एक लेबर है, यानी जुड़ के करते हो तो आपका बचता होगा थोड़ा ज्यादा नहीं। अब ये बताइए, जो आप बता रहे हो बोतल पहले, वो तो खिलाने ही नहीं चाहिए, इसके जानवर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब मूंगफली का ये खिला रहे हो आप, सोयाबीन सोया का खिला रहे हो, सोयाबीन का, ठीक है। आप चने का खिला, चने का थोड़ा खारा पड़ता है, उसका नमक जैसा लगता है खाने, ठीक है, तो वो जानवर कम लेता है। ये तो बाकी बात है, बाद में स्टेप बाय स्टेप आता हूँ मैं। तो संकर गाय आपको एक एक कम से कम पर रखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से कुछ कमाना चाहते हो, आपको एक संकर गाय तो कम से कम लेनी पड़ेगी। अगर आप संकर गाय पे नहीं जाना चाहते तो गिर गाय लेंगे। जाफराबादी भैंस है, वो दिन का मैक्सिमम 36 लीटर एक दिन का निकालने वाली है, लेकिन 10 लीटर वाली कॉमन है जाफराबादी पॉपुलर। जाफराबादी जो भैंस है वो 10 लीटर निकालती है। तो ज्यादा दूध वाला जानवर आप रखने की प्रयत्न करिए, कम दूध वाले जानवर निकालते जाइए। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। आप जब दूध ही कमा रहा है तो आप इसमें आमदनी नहीं कर सकते। मैं पूरा आपको नॉलेज दूंगा 1 घंटे में, पूरा इंडस्ट्री क्या चीज है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। में पूछ रहा हूं आपको कि आपने दाना बंद कर दिया, जैसे प्रेग्नेंट हो गई, दूध कम हो गया, दाना बंद, दुकान बंद कर दिया, सिर्फ हरा चारा सूखा चारा खा के जिएगी, ठीक है। तो आपकी भैंस क्या समय तक प्रेग्नेंट होती है? उसके बाद आपके सामने मैंने ला दिया। मैं तो आपकी भैंस देखी नहीं है, आपके पशुपालन देखा नहीं मैंने, लेकिन यहाँ से वो देख सकता हूँ, ठीक है। जिस भैंस को प्रेगनेंसी में आप दाना नहीं दोगे, वो भैंस आपकी डिलीवरी के बाद लेट प्रेग्नेंट होगी। क्यों लेट प्रेग्नेंट? बच्चे का जो विकास है वो तो चालू रहेगा, बच्चा नॉर्मल आएगा,
लेकिन उसकी माँ की बॉडी से पूरा तत्व निकाल लेगा और माँ वीक हो जाती है, अंदर से वीक होती है। उसको हम अंग्रेजी में हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। यानी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव चली जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे अंडकोश है वो फलाव नहीं होता है, उसका उसमें से बच्चा को प्रेग्नेंट नहीं होती है। होगा, लेट होगा, कच्चा होगा या नहीं होगा, जो अंडे निकलेगा। एक तो नहीं होगा, कच्चा निकलेगा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी या लेट होगा। ये प्रॉब्लम्स दाना नहीं देने से आएगा। प्रेगनेंसी में आप कितना कितना बचा लिया, चलो बताओ। आपके 3 महीने प्रेग्नेंट हो गई, 3 महीने डिलीवरी में बाकी है, आप दिन के 2 किलो दाना गिनिए। 2 किलो दाना कितने का हो गया? जैसे भाई साहब ने बताया 30-60 रुपये का। 1 महीने का कितना होगा? 900 का। 3 महीने का 27। आपने कितने बचा लिए? 2700 रुपये बचा लिए। ठीक है, आप खुश हो गए। चलो 2700 रुपये बचा लिया, बढ़िया बढ़िया। अरे भाई आप अपने पेड़ पे ही कुल्हाड़ी फूट मार रहे। जानवर को कुछ नहीं हो रहा है, वो तो कम दूध निकालेगी, वीक बच्चा देगी, प्रेग्नेंट कम होगी। आपको तो रखना है, आपको तो खिलाना ही खिलाना है। 27 रुपये बचाने में आप दूध का वेस्ट कर रहे। आपको बोलो आधा लीटर दूध बढ़ गया, दाना देने के बाद डिलीवरी के बाद आधा लीटर दूध बढ़ा, 25 रुपये बढ़ गया। दिन का 25 रुपये यानी 1 महीने का कितना हुआ? 750। 6 महीने आपने दूध निकाला, कितना हो गया? आपने खर्चा कितना किया? 2700 बचाने में 4500 गवाया। 2700 बचे, आप एफडी कर दो 2700 रुपये की, कितना ब्याज आएगा? 4500 नहीं आएगा। 1 साल के अंदर ब्याज आएगा? नहीं आएगा। आपने क्या उखड़ लिया? मैंने 2700 बचा ली, मैंने नहीं खिलाया, मेरे बच गए नहीं, आपने नुकसान कर दिया। आप अपना नुकसान कर रहे हो नहीं खिला के। एक तो दूध ज्यादा बढ़ेगा, एक सुन लो, जल्दी प्रेग्नेंट होगी, बच्चा हेल्दी आएगा। गाय भैंस ठंडी नहीं पड़ती है, कीटोसिस एक बीमारी है वो नहीं होती है। जो उसकी इम्यूनिटी पावर है, शक्ति, जो रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, वो बढ़ जाती है। इससे वजह से आपका जानवर पूरे टाइम हेल्दी रहेगा। अब ठंडा पड़ गया, चलो डॉक्टर को बुला लिया, ड्रिप चढ़ा दी, 500-1000 रुपये ले गया वो, डॉक्टर ले गए, 2 दिन ट्रीटमेंट चली, 2 दिन में आपका दूध गायब। दूध गिरने के बाद वापस आने में 1 हफ्ता लग जाएगा, नॉर्मल आते आते। वो लॉस हो गया आपका। क्या कर लिया आपने? क्या फायदा कर लिया? कुछ फायदा नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट गाय को, प्रेग्नेंट भैंस को दूध बंद करने के बाद कम से कम 2 किलो दाना देने का। आगे बोले थे अभी मेरे फार्म पे, मेरा अभी 4 साल से हूँ, मेरी कास्ट में मेरी 10 पीढ़ी तक किसने पशुपालन नहीं किया है। मैं पैदा ही फार्म पे हुआ, कैसे समझ लो। मैं 87 तक ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टर, उसके बाद PhD की है पशुपालन में, और इससे 87 से यहाँ पे हूँ। वो पूरा मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मैं 4 साल से इस फार्म पे हूँ। मेरे पास 400 जानवर है, 125 जानवर दूध में है, 45 हेक्टर जमीन है हरा चारा के लिए। सूखा चारा हम बाहर से परचेस करते हैं। 3 साल के अंदर मेरा 3 गुना दूध बढ़ा, कितना? 2 लाख तक 6 लाख के आगे। इस साल, इस महीने मार्च में 51,150 लीटर बना। 1 महीने का दूध मेरा 51,000 लीटर है। अब गुना 40 रुपया की लोग आएगा, 30 लाख का हो गया। समझे मेरी बात? पशुपालन में अगर आपने कटौती की, नुकसान आपका। 100 रुपये का अगर आपका दूध की इनकम आ रही है, तो उसमें से 70 रुपये गाय के होते हैं, 30 रुपये आपके होते हैं। हम उल्टा करते हैं, गाय को, भैंस को 30 रुपये देते हैं, 70 रुपये जेब में डालते हैं। ये नुकसान का है। हम बचाने जा रहे हैं पैसा, नुकसान आपका है। बात समझ में आ गई?
भैंस ठंडी पड़ जाएगी, कीटोसिस हो जाएगा, सारी बीमारियां लगेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, कभी कभी तो साल भी निकल जाएगा, आप उसको फोन करते रहोगे। मैं फार्म पे आया ना तो पहले ये चेंज कर दिया, दाना बदल दिया। पहले जो अमूल का दाना आता था 17% वाला आता था, उसको बदल के मैंने 25% वाला दाना कर दिया। प्रोटीन 25% वाला दाना, बफेलो में यही चाहिए 25% वाला। इसलिए आप आपके एरिया में जहाँ से भी लाएं उसको टेस्ट करवाइए, या अच्छे से जहाँ से लाइए डेयरी हो तो वहाँ से खातरी वाला लाइए कि 25% होगा। वो मैं एनिमल्स को देता हूँ दूध के 50% के हिसाब। अगर 5 लीटर निकाल दी तो 2.5 किलो, और 1 किलो बॉडी के मेंटेन के लिए 3.5 किलो। 5 लीटर दूध के 50% देना चाहिए। आपकी 10 लीटर निकाल रही है तो 10 का आधा 5 किलो, 1 किलो एक्स्ट्रा, 6 किलो दाना, 3 किलो सुबह को, 3 किलो शाम को। ये इतना जरूरी है, समझ गए मेरी बात? तो 25% वाला दाना नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। मेरी गाय आज की तारीख में बछड़ी करीब 50 बछड़ी प्रेग्नेंट है, वो डिलीवरी करेगी, एक शरीर में प्रेग्नेंट होगी बछड़िया। गाय भी एक शरीर से प्रेग्नेंट होगी, दूसरी शरीर में देने की कोई जगह पे लगती है। ये करते हैं हम डॉक्टर से हमारे पास, तो एक शरीर से प्रेग्नेंट। तो मेरा जो 60 दिन छोड़ता हूँ, डिलीवरी के बाद 60 दिन छोड़ना पड़ता है, उसके बाद मेरी इमीडिएटली प्रेग्नेंट होगी। तो मेरा जो साइकिल है फास्ट होगी, काविंग बढ़ गए, पहले 100 होते थे, अब 150, 150 तक चला गया। यानी 70 गाय ज्यादा दूध देती है। 3500 की मेरी एवरेज है, और 3500 दुनिया 70 कर लो, इतना दूध मेरा एक्स्ट्रा बन गया दाना देने से, दाना बदलने से, प्रेगनेंसी में ये दाना देने से। एनिमल आप देखिए, मेरे गवर्नमेंट फार्म है लेकिन आप बोल के प्राइवेट फार्म है, इतने हेल्दी, आप आके देखिए, खुद देखिए। तो ये चीज क्या है, दाना आपका बहुत प्रॉब्लम करती है। तो ये आपका पहले तो बदलने की बात करें, समझ गए? मगर तो घुस गया ना भी, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूछूंगा आपसे और आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोग बच्चे का वजन करते हो? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, पूरा इंडिया नहीं करता, आप करते नहीं, पूरी इंडिया नहीं करती। आपको बेटा होगा तो आपकी मदर ने नर्स को पूछा होगा कितने पाउंड का आया ना? क्यों भाई, उसका करने का इसका नहीं करने? भाई आपके घर में डिलीवरी हो रही है तो उसका भी बच्चा का वजन होना जरूरी है। आपका 15 किलो का आ गया तो मालूम पड़ेगा आपको? आपका बछड़ा, बछड़ी, पाड़ी, पाड़ा, धोबी वो 15 किलो का आ गया तो क्या करोगे? इसने अपने आपका बच्चा सही है कि नहीं वो उसके वजन से मालूम पड़ेगा। इसलिए आप कहीं आसपास 10 घर हो, एक वजन काटा ले लो, 6000 का आता है, 500 रुपये है, कैरिंग में आएगा। जैसे डिलीवरी होती है उसका यूज करके वजन कर सकते हैं। पारी का वजन बच्चा आता है वो 20 किलो से कम नहीं चाहिए, देसी का हो चाहे भैंस का हो, 20 किलो से कम मीन्स गया प्रॉब्लम, समझ गए? 22 किलो आता है, 23 किलो आता है, उसके डिलीवरी के बाद मदर हेल्दी है तो समझने का आपने अच्छा किया है। डिलीवरी के बाद अगर मदर हेल्दी है तो समझने का आपने अच्छा किया है। बच्चे का विकास जो है वो 70% डिलीवरी के 3 महीने पहले बढ़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ दाना देने का। जब वजन बढ़ता है तब आप दाना नहीं देते हो, जब वजन नहीं बढ़ता है तब दाना देते हो, क्योंकि दूध आता है। बच्चे को दाना तो नहीं, आप बच्चे को नहीं दाना दे रहे हो, आप अपने को दाना दे रहे हो, क्योंकि दूध लेना है आपको। बच्चे का विकास 70% डिलीवरी के 3 महीने पहले होता है भैया। उसी में आप दाना नहीं दोगे तो बच्चा वीक हो जाएगा, मदर वीक हो जाएगी, दूध कम हो जाएगा।
प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये सब प्रॉब्लम तब शुरू होती है। आप एक जानवर में करके देखना, बाद में मुझे फोन करना, नहीं हो तो मेरे पास से पैसे नहीं लेना। मेरा फोन नंबर देता हूँ, मैं आपको गूगल पे कर दूँगा। एक जानवर में करके दी प्रेगनेंसी में आप 2 किलो दाना रोज का, ऐसा समझो कि हमको घाटा हो गया है, ऐसा समझो करके खिलाओ, और फिर उसका दूध देखो कितना बढ़ता है। अगले लीटर में कितना था और इस लीटर में कैसे आ, समझ गए? आप वजन नहीं करते हो, वजन करना शुरू कर दीजिए, तो आपको मालूम तो पड़े कि भाई मेरा बच्चा वीक है कि अच्छा है, चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात हो गई। आप लोग डिलीवरी के बाद बच्चे को कितने थन देते हो? 4 देते है? नहीं 3 देते है? 2 देता है? नहीं। तो एक से पेट भर जाता है? आपकी एक गाय दिन में 4 लीटर दूध निकालती है, 1 थन देते हो, 1 लीटर दूध हो गया। मैं पूरी भगवान ने जो दिया वो समझा रहा हूँ मैं। भगवान ने बच्चा जब पैदा हुआ तब उसमें ऐसे 4 पेट होते हैं, लेकिन उसमें एक जो पेट होता है ना, वो दूध का पाचन के लिए होता है, और जब बच्चा पैदा होता है तब वही पेट का भाग वही काम करता है 65-70%। चारे का काम नहीं करता, दाने का काम नहीं करता। अब दाना खिलाओगे, घास खिलाओगे, उसके कोई काम करने नहीं, वो खाएगा ही नहीं 1 महीने तक। देख लेना, 1 महीने तक वो खाएगा नहीं, क्योंकि पाचन ही नहीं कर पाएगा। और आप 1 लीटर दूध दे रहे हो, तो फिर मरेगा कि नहीं मरेगा? पाड़े को तो आप मारते हो, मुझे मालूम है, दूध कम देके, फैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसा बोल रहा है ऐसा फैक्ट बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा भैया। जब पेट दूध का पाचन करता है वो 50 दिन तक चलता है। 50 दिन के बाद चेंज होता है, घास का, हरा चारे का, सूखे चारे का, दाने का पाचन 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, और 50 दिन के बाद दूध वाला 25% काम करता है, चारे वाला 65-70% काम करता है। तो आपको पैदा होते ही चना दाल, तुअर दाल, घास चारा, हरा चारा कुछ नहीं देना है भाई मेरे, उसको 2 थन दूध। अभी आप कम प्रॉफिट लोगे, लेकिन वही जानवर जब प्रेग्नेंट होकर दूध देगा, मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, मैंने अभी किया है वो तो बता रहा हूँ, वो दूध ज्यादा देगा। जिसने ज्यादा दूध पिया है वो ज्यादा दूध देगी बच्चे। मैंने अभी 70 जानवरों पे एक्सपेरिमेंट कर दिया है। अभी फोन आया था, वही वाइवा, अभी फोन आया था, मैंने हेडक्वार्टर से फोन था, उस पर एग्जाम लेनी है। हमने दिन का 7 लीटर, क्रॉसब्रीड की बात कर रहा हूँ, दिन क्रॉसब्रीड में 50 दिन तक 7 लीटर, फिर 3 वीक 5 लीटर, फिर 3 वीक 3 लीटर करके दूध बंद कर दिया। हमने 378 दूध देते हैं अभी। मेरे फार्म फीडिंग पे पहले 15 दिन 14 लीटर देते, 2-2 लीटर सुबह को शाम को, 14 दिन 56 लीटर हो गया। उसके बाद 28 दिन 7 लीटर देते हैं, उसके बाद 3 हफ्ते हम 5 लीटर देते हैं, फिर 1 वीक 3 लीटर देके बंद कर देते हैं। 378 लीटर दूध देते हैं। पहले हम 390 लीटर दूध देते हैं, 360 लीटर, और 360 लीटर, 18 लीटर दूध ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन वो 360 लीटर दूध हम 3 महीने तक, 2 सुबह को 2 शाम को, 2 सुबह को 2 शाम को पिलाते थे, उसका विकास नहीं होता। हमने ज्यादा दूध पिलाया पहले, काली दोराई, राजधानी, वंदे भारत, 50 दिन तक, उसका जो वेट आया वो 2 महीने पे 65 किलो से लेके 85 किलो तक चली जाती बछड़ी, 65 से लेके 85 किलो तक। ऐसी बछड़ियां वो जल्दी गर्मी में आती है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए वेट जरूरी है।
वेट नहीं आएगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं कर सकती हो। अगर कर लिया तो लुटिया डूबेगी। अगर प्रेग्नेंट कर लिया, आ गई, आपने कर दिया, तो लुटिया डूबेगी। क्योंकि सब स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ, इसलिए हमारी बछड़ियां जो है वो 14 महीने 15 महीने पे 325 किलो वजन की हो जाती है। अभी चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप आके देखना। 12 महीने की बछड़ियां 325 किलो की आगे एक साल की बछड़ियां खड़ी है मेरे पास। तो 14 महीने पे मेरे एनिमल प्रेग्नेंट हो जाते हैं। क्यों? कि आगे दूध पहुंचता है। जिसने दूध ज्यादा पिया है वो ज्यादा खाती है। ये हमने अनुष्कार किया। अभी एग्जाम में, इस शनिवार के एग्जाम में बच्चे की, जिसने ज्यादा दूध पिया वो खाता भी ज्यादा है, और जिसने दूध कम दिया जिसको, उसने खाना भी कम खाया, इसका विकास कम हुआ है। तो ज्यादा दूध देने से आपको दो थन दोगे तो आपका 1 लीटर का नुकसान हुआ ना। एक तो दे रहे थे, 2 थन दे रहा हूं, 1 लीटर और जाएगा तो 50 दिन तो 50 लीटर जाएगा, 2,500 का दूध गया। रिसर्च ऐसे कह रही है हमारी, जो हमने आगे किया, हमारी सब बछड़ियां एक दिन में 22 से 25 लीटर पे पहुंच गई। एक दिन का निकाल कितना? 22 से 25 लीटर एक दिन का निकाल दिए पहली डिलीवरी में। पहली डिलीवरी की बात कर बात की नहीं। क्यों? कि आगे मैंने दूध ज्यादा दिया है। भगवान ने, ऊपर वाले ने जानवर में रचना रखी है, जो ग्रंथि होती है दूध की, उसका विकास ज्यादा दूध पीने से होता है। ज्यादा दूध दोगे तो उस ग्रंथि का विकास ज्यादा होता है, और वही जानवर आगे चलते हुए आपको दूध ज्यादा देगा। तो आपने जो ज्यादा दूध पिलाया उसका खर्चा तो निकल गया, आपका तो नुकसान ही नहीं है। जैसे दाना खिलाया ऐसे दूध बढ़ा, ऐसे दूध पिलाया तो उसका दूध बढ़ा। अब दूध बढ़ गया तो मेरे पास 6-6 हजार लीटर की गाय बछड़ियां एक दिन एक पूरे वीकर में 6,000-5,000 जैसी दूध निकालती है। एक तो 33 लीटर पे पहुंची, दिन का 33 लीटर। अपने जानवर बफेलो में, भैंस में इतना नहीं आएगा, मैं अभी से बोल देता हूँ। लेकिन जो 6 लीटर निकालते हो, कम से कम 8 लीटर पे तो पहुंच जाओगे आप। 7 लीटर पे तो पहुंचोगे। 1 लीटर बढ़ गया, 50 रुपए दिन का बढ़ गया, महीने का 1500 बढ़ गया, 6 महीने का 9,000 रुपये बढ़ गया, तो 9,000 आपका प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? तो ये आप खान पान आपका सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, उसके चलते हुए आपको ये नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये फैक्ट बोल रहा हूँ। अगर आप दूध पिला के देखना 50 दिन ज्यादा, 2 थन देना, पहले 1 हफ्ते 10 दिन 1 देना, बाद में 40 दिन 2 थन कर देना। पहले दिन 2 थन नहीं देना, 10 दिन 1 थन, फिर थोड़ा एडप्ट हो जाए, उसके बाद आप और 40 दिन 2 थन दे देना। उसकी शाइनिंग बढ़ जाएगी, उसकी बॉडी की शाइनिंग बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ती है। हमने जिसको कम दूध दिया और जिसको ज्यादा दूध दिया, उसको दोनों जानवरों में 10 सेंटीमीटर का फर्क आया। 10 सेंटीमीटर लंबाई हुई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हुई, और 10 सेंटीमीटर छाती की गोलाई हुई। 10-10 सेंटीमीटर आप गिन लो, 4-4 इंच हो गए। 4 इंच लंबा जानवर होना, 3 महीने की उम्र की बात कर रहा हूँ, 3 महीने का होता है, 2 महीने 63 दिन, 63 दिन। सोचिए आप, तो जानवर का विकास, दूध क्या है, उसमें कैल्शियम आता है, तो उसकी लंबाई बढ़ती है, जानवर की हाइट बढ़ती है, वो दूध ज्यादा देती है। मगर जो आया भी, अब बछड़ी को मेरे वहां तो 14 महीने पे हो जाती है, आपकी भैंस पाड़ी नहीं हो। अभी जो बोल देता, फिर मुझे फोन नहीं करना था, मेरी नहीं हुई, आपकी कैसे हो गई? समझे ना? आपकी अगर 20 महीने पे होगी, बड़ी बात, 20 महीने में आपकी पहली बछड़ी कब भी आती है? आपकी पाड़ी कब भी आती है? 3 साल, 3 साल, 3.5 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल कितने की? IPL खेलने के लिए भेजेंगे वो।
4 साल 3 साल के ऊपर आप लेते हो, ठीक है, आप तेंदुलकर को उतारोगे ग्राउंड पे, खेल पाएगा? पहले खेल पाया, सेंचुरी बहुत मारी तेंदुलकर, अब नहीं मार पाएगी, उम्र हो गई। ऐसे आपकी जानवर की उम्र होती जाएगी ना, जैसे आगे चलते हो दूध कम निकाल, बुढ़ी दौड़ेगी और लड़की दौड़ेगी तो कौन जीतेगा? लड़की जीतेगी। ऐसी बात है, इसको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करो। आप मोदी साहब को मिलने जाते हो, वो आपको तय करना है, ट्रेन से जाए या प्लेन से जाए। मोदी साहब ने बोल दिया आपको कि भाई आपको मुझे मिलना कभी भी आ सकते हो, मैं आपका इंतजार करूंगा। अब आपको डिसाइड करना है ट्रेन से जाना है प्लेन से जाना। प्लेन से जाओगे तो 1 दिन में मिलके वापस आओगे, ट्रेन से जाओगे तो 4 दिन में आओगे बिल्कुल, ठीक है। तो वो आप जितना लेट करोगे उसको प्रेग्नेंट करने में नुकसान आपका है। आपके 20 महीने पे डिले प्रेग्नेंट हो गई तो 29 महीने 30 महीने में आपका डिलीवरी हो जाएगी, 2.5 साल। तो 1 लैक्टेशन बढ़ गया पूरी लाइफ में। एक का मतलब कितना? आपका 2000 लीटर दूध गिनते चलते, 2000 गुना 50 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। नुकसान किसका है? आपका। आप जो कर रहे हो उसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी तो मैं मेन पॉइंट पे नहीं गया हूँ, बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ आपको, कहाँ लॉस कर रहे हैं, समझे? तो बछड़ी को जल्दी प्रेग्नेंट करो। फिर से बोलता हूँ, प्रेगनेंसी में दाना दो, ज्यादा दूध पिलाओ, बछड़ी को जल्दी प्रेग्नेंट करो। दूध पिलाओगे उसका वेट बढ़ेगा, उसके बाद हरा चारा बछड़ी को 45 दिन के बाद देने का, बच्चे इससे पहले नहीं देने का, क्योंकि पेट में पाचन नहीं होता है तो उसमें उससे पहले कृमि वो पड़ जाएंगे। बच्चा होता है अपने घर पे तो पहले दिन दाल चावल देते, अब ये कर रहे, पाचन हो ही नहीं हो, चल दाल चावल खा, तो क्या करेगा? पीछे से निकल जाएगी, आगे से निकल जाएगी, दो जगह निकल जाएगी, लीक हो जाएगा अलग। इसलिए हरा चारा नहीं देने का। माँ के साथ कभी नहीं बांधो, अलग ही बांधो। तो माँ को हरा चारा देते हो, वो खाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। पाचन नहीं होगा तो अंदर सड़ेगा, और सड़ने से उसमें जीवाणु आ जाता है और आपके बच्चे की पारी मर जाएगी। मरण प्रमाण इसलिए आता है। इसके सूखा चारा दो अच्छी क्वालिटी का और दाना दो, दूध के अलावा। आपका जानवर खाना थोड़ा सीखेगा 15 दिन के बाद। 15 दिन तक तो चिंता नहीं करनी, फिर 1 मुट्ठी भर के दाना दे दो, 1 मुट्ठी भर के सूखा चारा दे दो, वो ऐसा सीखेगा। 1 महीने का होगा तो अच्छे से खाना शुरू करेगा। अब जैसे सीखता है ऐसे देते जाओ, खा सके इतना। मुझे आज की तारीख में रात को 10 बजे मेरे फार्म से फोटो आते हैं, कहाँ पे चारा पड़ा है, कहाँ पे चारा नहीं पड़ा है, वो मैं घर पे बैठ के देखता हूँ। वो फिर मैं लिखता हूँ, इधर नहीं है, डालो। रात को 10 बजे की बात कर रहा हूँ। मैं तो सरकारी आदमी, मुझे क्या फर्क, मुझे तो तनख्वाह मिल रही है। आप तो खुद का फार्म है, तो आपको कितना ध्यान देना चाहिए? रात को 12 बजे जानवर के सामने चारा 24 आवर्स 24 घंटे तक होना चाहिए। खत्म मीन्स आपने कम दिया, खत्म मीन्स आपने कम दिया। आपकी थाली में रोटी रख दी, दाल रख दिया, चावल रख दिया, लड्डू रख दिया, सब कुछ रख दिया, आपकी थाली खाली हो गई तो हम क्या समझेंगे? आपको अभी कम पड़ा। आप बोल पाते हो तो बोल दोगे कि भाई हाँ नहीं रोटी का पेट भर गया, जानवर नहीं बोलेगा, ठीक है? ये चीज तो अपने ये प्रॉब्लम करते हैं कि रात को 8 बजे के बाद तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, मैं खा के टीवी देखूंगा, वो सीरियल फलाना सीरियल धमाका सीरियल IPL हम वो देखते हैं,
भैंस अपनी आईपीएल करती तो अपने हाथ में नुकसान होता है, उसको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। समझ पड़ गई? बछड़े को, बच्चे को, छोटी बच्ची को 3 महीने की उम्र तक आधा किलो, 6 महीने की उम्र पे 7.5 किलो, 750 ग्राम, 1 साल की उम्र पे 1 किलो दाना जाना चाहिए। 3 महीने पे 500 ग्राम, 6 महीने पे 750 ग्राम और 1 साल की उम्र तक 1 किलो दाना जाना चाहिए। 1 साल 1 किलो नहीं बढ़ा लेना, स्टेप बाय स्टेप। 1 साल के बाद 1.5 किलो बछड़ी को, ठीक है, और 1.5 साल के बाद 2 किलो, इतना दाना बछड़ी को देना पड़ेगा। अब आप दाने की कॉस्ट गिन लेंगे, एवरेज गिन लो भाई, आपको 1 किलो दाना पड़ रहा है एक जानवर के पीछे प्रेगनेंसी तक, तो 1 किलो दाना की कीमत हो गई 30 रुपये, तो साल में कितनी हो गई? 10.5 11 हजार, 2 साल 22,000 और 2.5 साल में और गिन लीजिए 30,000। दाना का खर्चा बड़ा आपके, लेकिन आपको जो दूध दिया एक्स्ट्रा और बछड़ी दी जो पारी आई, एक गिनता हूं मैं, कई जगह में 2 दिखी। वो भी जिसका जतन फास्ट होता है, अच्छा होता है, वो 2 लैक्टेशन भी ज्यादा देती है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा पक्का। तो हमने जो कॉस्ट गिनी 1 लाख रुपया, आपने 30,000 खर्च करके 1 लाख रुपया कमाया। अब मुझे बताओ कौन सी बैंक आपको 30,000 का 1 लाख देगी? कोई नहीं देगी, कोई नहीं देगी। हम हर पल क्या सोचते हैं? खर्चा बढ़ रहा है, दूध तो नहीं आ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, दूध तो नहीं आ रहा है। भाई आप खिलाओगे नहीं तो दूध कहाँ से निकलेगा? खर्चे को एक जानवर को मत देखो और देखो कितना फर्क पड़ रहा है, फिर दूसरे जानवर पे जाओ, फिर आपको लगे क्या भैया फायदा हो रहा है, तो आप दूसरे जानवर, तीसरे जानवर पे जाइए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका दाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, 25% वाला होना चाहिए। फिर आप 20% वाला पकड़ के आओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समझ पाएंगे मेरी बात? ये बात है। तो बछड़ी का फास्ट प्रेग्नेंट होना, टाइमली होना बहुत जरूरी है। 300, मैं तो 300 किलो दे रहा हूँ पारी को, क्रॉसब्रीड में मैं 325 किलो बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डिलीवरी करती है फर्स्ट जो बछड़ी, उसका वजन 550 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 325 में प्रेग्नेंट करो, आप 300 किलो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई भी जानवर डिलीवरी के टाइम पे 400 किलो से कम नहीं चाहिए। 400 किलो से कम दूध नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं फास्ट। दूध जितना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। पतंग हवा में बहुत ऊपर कब जाएगी? जब हवा चलती होगी। हवा नहीं चलती होगी तो ऊपर नहीं चढ़ेगी। ऐसे ही जानवर दूध में कब बढ़ेगा? कि जब उसका वजन होगा। मेरे 450 किलो आता है। अब जानवर का वजन 450 किलो पूरे फार्म का है। मैं पूरी गायों का वजन करवाया, 450 किलो आया। तो पहली बछड़ी 475 पे पहुंच जाती है, वो गिर के नीचे 400 तक आ जाएगी। क्यों? बछड़ी का वजन निकल गया, पानी का वजन निकल गया, जो और निकल जाएगी उसके जो बेली है वो कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में, वो निकल जाएगा। तो उसका वजन 410 420 आके अटक जाता है। 400 से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका, उससे नीचे गया जानवर खराब हो जाएगा, जानवर खराब हो जाएगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा। ये सब चीजें मेरे आने से पहले होती थी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे 3 साल लगे मुझे इस फार्म को लाइफ पे लाने। और ये मैं जो किया है वो मैं आपको बता दूं, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको, वजन जो है वो बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका वजन नहीं है। समझिए ये बात। दूसरा, दूध जो है, सॉरी,
बाकी हरा चारा बछड़े को थोड़े थोड़े बढ़ाओ, 48 दिन के बाद 500 ग्राम दिया, फिर किलो दिया, 2 किलो दिया। हरा चारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानवर के लिए, सूखा चारा इंपॉर्टेंट है। हरे चारे में विटामिन ए मिल जाता है, वो तो बड़ी गाय को भैंस को 1 किलो दोगे ना तो भी उसकी विटामिन ए रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जरूरी नहीं है। फिर भी कम से कम आपको 10 किलो हरा चारा बड़ी भैंस को देना चाहिए, 10 किलो। सूखा चारा खा सके इतना। आपके पास ज्वार वगैरह तो कोई देता नहीं होगा, ज्वार ये आपके सोयाबीन है, चने का निकलता है, ये मैं परचेज ही नहीं करता। आपके पास है तो आप खिलाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी आती है वो आपके पास मूंग का हो गया, मसूर का हो गया, मूंगफली आपको होती नहीं है, तुअर का कर सकती है, ये अच्छी। नंबर 1 मूंगफली का है, सेकंड नंबर मूंग का है, तीसरा नंबर है तुअर का है, चौथे नंबर पे मसूर आता है, पांचवें पे सोयाबीन आता है, छठे पे आपका चने का क्वालिटी है। ठीक है, आगे 3 वाला खिलाता हूँ तो मेरा दूध जानवर का मेंटेन है, बाकी के 3 खिलाता हूँ तो दूध गिर जाता है, कम आता है, ये रिसर्च हम कह रहे हैं। तो ये चीज आप देखिए, आपके वहाँ ल्यूशन होता है, ल्यूशन बरसिम हरे चारे में नहीं, बरसिम तो होता होगा हरे चारे में। अभी जब ये झाड़ों में किसान लोग करते हैं, कई लोग ट्यूशन करते हैं, बरसिम करते हैं, हरे चारे। आप पूरी की पूरी खेती अपने वो प्रोडक्शन दूसरा पाक लेते होंगे, आप क्या लेते हो जमीन से? कौन से हाँ ये लेते हैं आप। मेरे पास हरा चारा लीजिए, मैं 1 रुपये में 1 देता हूँ, उसको जमीन पे जाके डालना पड़ेगा, लेकिन 72 घंटे के अंदर एक जानवर के लिए 50 डाल दो, 1-1 मीटर के अंदर में, और आपका खेत है उसकी बॉर्डर पे, क्योंकि 45 दिन पे वापस आ जाते हैं। बुलेट क्राफ्ट मेरे पास पहुंचो ऊपर नीचे, वो गन्ने का मिक्स है, ज्वार और गन्ना मिक्स, तो उसकी वजह से आपको एक जो बनेगा उसमें से 10 किलो निकलता है। एक जानवर के लिए 50, 3 जानवर है तो 150, इतना चाहिए। 1 रुपये का एक देता हूँ, 150 रुपये के 150 आपके यहाँ से ले जाइए और वहाँ पे जाके सीधा डालना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ तैयार करके आइए, यहाँ से ले जाइए और डालिए। आपको 3 कट ये 6 साल से 8 साल तक आता ही रहेगा हरा चारा, और इसकी कॉस्ट 20 पैसे पर किलो आएगी, 20 पैसे किलो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। 20 पैसे हरा चारा कौन देता है? तो अब 10 किलो दिए तो 2 रुपये का हो गया। अब पूरा नहीं देना, सूखा चारा देना पड़ेगा, तो 2 रुपये का चारे का खर्च है आपका। मेरे पास 400 जानवर है, 5 टिलर भर के आता है मेरे पास हरा चारा सबके लिए। पहले 2 टिलर आता था, 5 टिलर आता, ये घास लाया उसके बाद, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपको हरा चारा 10 किलो एक बड़े जानवर को देना पड़ेगा, वो कहीं से भी व्यवस्था करिए। आपको प्रोफेशनल घास चारा देना पड़ेगा। अब जो भी खिला दो हरे चारे में नहीं चलेगा, आप क्या देते हो? नेपियर आपको प्लॉट में उगाया है, बॉर्डर पे प्लॉट के अंदर में, तो मेरे पास ले जाएगा। आपको 3 साल के बाद बदलना पड़ेगा, मेरे 8 साल के बाद बदलना, 8 साल के बाद बदलूंगा की वेराइटी। इसके साथ आप दूध को एनिमल को ऑक्सलेट देना, कैल्शियम देना पड़ेगा। आपके जानवर को आप मिनरल मिक्सचर देते हो, कौन देता है मिनरल मिक्सचर? एक वो बंदा को जानता है, ऐसा लगता है। 2 मिनरल मिक्सचर अगर आप सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। ये नमक का काम है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का वो मिनरल मिक्सचर दिन में एक जानवर को 50 ग्राम कम से कम देना पड़ेगा।
उससे फैट एंड एसएनएफ दोनों बढ़ते हैं। फैट एसएनएफ दोनों बढ़ेंगे। मुझे 50 ग्राम 60 ग्राम दूध ज़्यादा है तो 75 ग्राम से भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 से ज़्यादा नहीं जाना, बस 50-75 के बीच में आप दीजिए आधा। या फिर जो डब्बी आती है ना अपनी माचिस की, वो भर के दे दो 25-30 ग्राम का एक जानवर को देने का। इससे नहीं होने तो भी जानवर की हेल्थ पर असर पड़ता है, क्योंकि आप नेपियर देंगे उसको ऑक्सीजन ज़्यादा है और वो पूरा एक बॉडी का कैल्शियम निकाल दीजिए। कैल्शियम निकाल दिए आप देते नहीं हो तो हड्डियाँ। गन्ने का कौन खिलाता है? गन्ना होता है क्यों? बहुत होता है तो ऊपर का खिलाते हो, पूरा वही खिलाते हो, पूरा वही खिलाते हो, अलग अलग नहीं खिलाते। कितना खिलाते? हाँ 5 किलो से ज़्यादा नहीं देते। जब मिलता है तो नहीं देने। नींद पर डालते हैं। हाँ खाली बराबर के लाते वही डालते हैं। सूख जाएगा जब गन्ने का सीजन चलता है तो 3 महीने वही खिलाते हैं। आपकी जानवर की कंडीशन वीक हो सकती है, हड्डियाँ दिखती होगी पसलियाँ पीछे, वो एनिमल प्रेग्नेंट होगा 6 महीने के बाद उठ नहीं पाएगा, हड्डियाँ ऊंची हो जाएगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम को ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो पूरा कैल्शियम खींच ले। दूसरा इसमें शुगर ज़्यादा है और शुगर वजन की वजह से जो अंदर माइक्रोब्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, उसको डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है जानवर को, जो जीवाणु का थ्रू मिलना चाहिए वो डायरेक्ट दे रहे हो तो जानवर वीक पड़ता है। इसलिए 5 किलो से ज़्यादा मैंने बहुत रिसर्च किए पूरे इधर हमारे पास भरूच सूरत नवसारी पास बहुत है गन्ने का, हम इस पर रिसर्च कर चुके हैं और हम 5 किलो से ज़्यादा बनाते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ल्यूशन है बरसीम है वो कहीं से लाके उगाइए, वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। मक्का भी कर सकते हो लेकिन वो कैल्शियम नहीं देते। लूसन बरसीम का सीड आता है वो लाइए, 1 हेक्टर में 20 किलो का रेट चलता है। आप उसको जिस तरह करना चाहें आप वहाँ से पूछ लीजिए, अगर डिटेल में बताऊंगा तो आप बहुत टाइम जाएगा मेरा। उससे आपको करीब करीब ल्यूशन पहला कट आपको 45 दिन पे मिलेगा, सेकंड कट हर 20-25 दिन पे। आपको 1 हेक्टर जमीन है तो आप गिन लीजिए कितना मिलेगा आपको, कम से कम 6 कट मिलेगा अप्रैल मई तक मिलेगा। अप्रैल मई तक कट आता है, शुरू होता है दिसंबर। ठंड अगर ज़्यादा है तो बहुत जल्दी आता है, ठंड कम है तो स्लो है, हमारे कम है तो स्लो आता है। तो आपका ठंड ज़्यादा है अगर तो फास्ट है, तो आप 6 कट भी ले सकते हो, आपके जानवर की हेल्थ बहुत सुधर जाती है और पूरा 6 महीना खाएगा उसकी एनर्जी पूरे साल तक चलेगी उसकी बॉडी। फ्यूजन से बरसीम कर लो, आपको हरियाणा से बरसीम मिल जाएगा, पंजाब से मिल जाएगा। हमारे इधर क्या बोलते हैं केवी मिल रहा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप केवी के साइंटिस्ट को बोला मेरे से बात करें बता दूंगा, तो ल्यूशन भी करवाइए करिए, बरसीम भी मिल सकता है, बरसीम भी करिए, दोनों सेम, दोनों बहनें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रेट देख लीजिए कौन सा महंगा पड़ता है, समझिए। आप घर की बात कर रहे हैं, आपके घर में एसी है? नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। आप सर्विस करते हैं जॉब करते हैं, एसी है ना, पलंग है, फ्रिज है, पंखा है, गैस है, सब कुछ है, जानवर के लिए नहीं। जानवर को, एक जानवर को अगर आप बांध के रखते हो तो 2 जानवर के बीच में कम से कम 5 फीट का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। 2 बच्चों के बीच में 3 साल की गैप सरकार बोलती है, ऐसे 2 जानवर के बीच में 5 फीट का आपको गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि जानवर सीधा नहीं बैठता है, तिरछा बैठता है। पॉलिटिशियन तिरछे चलते हैं ना, हाँ, तो तिरछा बैठता है तो दूसरे जानवर को बैठने की जगह नहीं मिलती। समझ में, एक जानवर को 50 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 50 से 60, 50
से 60 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ? 2-3 फीट आप आगे से 2 फीट मेंजर यानी जिसमें आप चारा डालोगे, 6 फीट लंबाई, 1 फीट गटर, 1 फीट ज्यादा, तो 3, 2, 5, 6, 11, 1, 12, 1, 13 और 13 और 2 जानवरों के बीच में अंतर 5, 13 गुना 5 65, ऐसे 60 फीट। समझ पड़ गई? आगे से 3 फीट, अब वहां से हरा चावल डालोगे, दाना डालोगे, 2 फीट दाना खाने की, 6 फीट खड़ी रहने की, 1 फीट गटर जिसमें पेशाब निकलेगा, 1 फीट ज्यादा रखना, तो 12 से 13 फीट हो गई। आपका टीन कितने का लगेगा? 14, 2 फीट आगे 2 फीट। जो नीचे का फ्लोर है वो पक्का रखना है। पक्का रखने से जानवर अगर आप बैठते हो वहां रखते हो, अगर आप खाली खाने कोई मात्रा नहीं है, अगर वहां करते हो तो रफ प्लास्टर नहीं करने का, माला प्लास्टर करने का। चलिए माला प्लास्टर यानी थोड़ा स्मूथ, ऐसा नहीं स्लिप हो जाए, ऐसा नहीं, रफ नहीं करने, वो कारीगर को मालूम। माला प्लास्टर यानी रफ से थोड़ा और स्मूथ, हाँ, नहीं तो ये घुटन छिल जाएगी, समझे? इसके अंदर आप 6x6 और 8x8 की चेक्स बना दीजिए, लाइनिंग। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास फोटो है। वो लाइनिंग बनने से पीसा पूरा निकल जाएगा, गटर में आ जाएगा। उसको 2 ढलान करनी पड़ेगी, एक ऐसे एक सीधी, 2 ढलान करनी पड़ेगी। 10 फीट पे 1 इंच, जो कारीगर लोग करते हैं बाहर, 10 फीट पे 1 इंच की ढलान देते हैं। तो 100 फीट है तो फिर लीजिए, आपको 10 इंच का ढलान आएगा गटर में और पूरे फ्लोर में, तो पूरा पेशाब पूरा पानी निकल जाए। आपके पास तो 2-3 जानवर, ज्यादा नहीं चाहिए, 3 जानवर है, 150 स्क्वायर फीट चाहिए। 2 जानवर के बीच में 5 फीट यानी 15 फीट का लंबा शेड चाहिए। 15 फीट हो गया तो आपके 3 जानवर आ जाएंगे। तो ऐसे एक जानवर पे 5 फीट का डिस्टेंस गिन के आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर देखते हैं तो जगह कम पड़ गई तो नहीं करें। आप में से रात को 10 बजे जाके जानवर को हाथ कौन सुनाता है? समझे? ये जरूर करके सोना। दूध इससे भी बढ़ता है, ये रिसर्च कह रही है। तो हाथ घुमाइए। हमारे पास तो इतना बड़े फार्म है तो इतना हाथ घुमाने कोई नहीं जाएगा, लेकिन उसको चारा मिलना चाहिए, वो हम देखते हैं। उसको भूखा नहीं रखना। वहाँ जाओगे तो क्या देखोगे? बीमार तो नहीं है। अगर आप नहीं गए तो पूरी रात निकल जाएगी बीमारी में। आप इमीडिएटली डॉक्टर को बुला दो, उसके बाद चारा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये देख पाओ। दूसरा को नुकसान तो नहीं हुआ है। रात को काले काले जीवड़े बाहर निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, दिन को अंदर चले जाते, ये प्रॉब्लम करेंगे। मेरे पास प्रॉब्लम हुआ है, हमने तो रिपेयरिंग चालू किया है, दवाई लगाना शुरू किया है। वो डायरेक्ट ब्लड चूस लेंगे जानवर का, जानवर दुबला हो गया, ये उसके बॉडी में दिखेगा। ये प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये और टिक्स क्या है? हम टिक्स वो क्या है, जानवर को इन्फेक्शन लगाने के बाद जानवर को पेशाब में लाल पेशाब आता है, क्योंकि जो अंदर का हीमोग्लोबिन होता है बॉडी का वो तोड़ देता है, आरबीसी तोड़ देता है, हीमोग्लोबिन निकल जाता है, यानी जो ऑक्सीजन लेता था बॉडी में ले जाता है वो पार्ट तोड़ देगा, बाहर निकल आएगा, जानवर मर जाएगा। ये प्रॉब्लम है, बेबी इश्यूज कहते हैं उसको। तो बहुत सारी बीमारी होती है टिक से, वो देखना पड़ेगा। अच्छा खिलाने से आपके वहां लंपी आया था? कितने जानवर मर गए? आप ऊंचा करो, कितने मरे? किसके मरे? हमारे देश रेशो नहीं आया, थोड़ा लाखों साइड में ज्यादा हुआ था, काफी मरे होंगे। बहुत डेंजरस था, मेरे फार्म पे आया ही नहीं।
जो 400 जानवर, एक दो जानवर को दिखा, उसको अलग कर दिया, बात खत्म। हमने वैक्सीनेशन कर दिया। खान पान का बहुत फर्क पड़ता है, उसकी जानवर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम मशीन से मिल्किंग करते हैं, 10-10 गाय का स्लॉट पड़ता है, मशीन से 10 गाय दूध से मेरे 100 क्रॉसब्रेड गाय दूध में और 25 देसी हाथ से दूध, बाकी क्रॉसब्रेड मशीन से। अब जल्दी से दूसरी बात कर ले गोबर की। आप गोबर को इकट्ठा करके अपने खेत में डाल दीजिए। कभी इसमें से कमाने का सोचा है? सोचो। ये ब्लैक गोल्ड है। अभी तक तो मैंने व्हाइट गोल्ड की बात की, अब ब्लैक गोल्ड की बात करता हूँ। इसमें से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्मी को आपको तो शायद देखा होगा। अभी दिखा है कहाँ पे? NADP यहाँ पे बना रहे क्या? वर्मी कंपोस्ट। हाँ, वर्मी कंपोस्ट बना है। आप सेल करते हो? कि क्या रेट है? नहीं, ये सेल नहीं कर रहा है अभी, जो यहाँ जो गार्डनिंग है उसके लिए यूज। ओके, हम करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। 17-18 लाख का साल में बेचता हूँ मैं। मेरे पास तो 3 टेलर रोज गोबर निकलता है। इस गोबर में से ही सीधा बनेगा, और गोबर को ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के बाद उसको बेड बनाना पड़ेगा। बेड बनाने के उसमें केचुआ डालना है। अब नई रिसर्च हमने की है कि इसको ढक दो। जो बेड बनाया है उस पे घास चारा, सूखा चारा, कोई भी चारा डाल दो। लाइट कम जानी चाहिए, तो लाइट कम जाने से केचुआ ज्यादा जल्दी काम करते हैं, फास्ट काम। इसलिए मैंने ज्यादा कर लिया, नेट लगा दी है। तो जो बगुल होता है ना, बुगले, तो क्या कहते हैं अपने, बगले, बगला, वो उड़ा जाएगा उसको। आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए नेट लगा दिया मैंने, वो नहीं आती है। ठीक है, लाइट भी कम जाती है, तो काम फास्ट हो गया। पानी समर में 1 दिन छोड़ के मारो, जाड़ों में 2 दिन छोड़ के मारो। पानी मारना पड़ेगा, क्योंकि केचुओं की चमड़ी गीली रहनी चाहिए। अगर गीली कम रही तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मर जाएगा। केचुआ ऊपर से खाते 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 नीचे आता है, गोबर ही खाएगा। गोबर वाला केचुआ अलग है, मिट्टी वाला केचुआ अलग है। दोनों अलग अलग जगह पे काम करेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन है, वो इंडियन है, मिट्टी वाला, वो खेत में मिलेगा। देसी क्या करता है अपने मिट्टी वाला, नीचे से ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। ये ऊपर से नीचे जाता है खाने। फिर आप ये आपके जो चाय हो, चाय पीती हो, वो चाय की तरह हो जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट क्या है? केचू की लिंडी है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है। अब ये दुबई लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब 10-15 लोग इकट्ठे हो जाओ, 5 लोग भी इकट्ठे हो जाओ और बिजनेस चालू करो। 40 इकट्ठे हैं, सब 40 की टीम ग्रुप एक्टिविटी है। हाँ, सब ग्रुप वेरी गुड, बहुत good। आप दुबई सप्लाई करो। मैं 8 रुपए में बेचता हूँ, मेरे से लोग लेके जाके 15 रुपए में बेचते हैं किलो वर्मी कंपोस्ट। और दुबई भी एक्सपोर्ट होता है। क्या दुबई में नहीं बनता है तो वो केचुआ मर जाता है, इसलिए लोग दुबई सप्लाई करते हैं। लोग दुबई ल्यूशन भी बेचते हैं, ल्यूशन ए बेचते हैं। ये बता दो कैसे ल्यूशन ए का प्रोग्राम, अगर आप 2-4 देखना चाहें तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया वर्मी कंपोस्ट का कंपोनेंट। उसके बाद ज्यादा है बायोगैस। NADP यहाँ से बहुत सपोर्ट करती है। बायोगैस बनाते, उसमें से स्लरी निकलती है, वो स्लरी को खेत में डायरेक्ट डालते हैं। 4 गुना फास्ट ज्यादा काम करेगी, आपकी जमीन को अच्छी करना है। स्लरी नहीं कर रहे तो स्लरी में से भी आपका वर्मी कंपोस्ट बनेगा। उसको सुखा दोगे, केचुआ डाल दो, फटाक से बन जाएगा 20 दिन में। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, लोग अब इसमें से पानी निकाल रहे हैं, शुरू हो गया है गोबर से, और वो पानी बेचते हैं 5 रुपए लीटर। उस पानी को निकालने के बाद फिर उसको डिस्टिल करते हैं और पानी निकालते हैं, वो 300 रुपए लीटर जाता है।
हो गया। अब जो गोबर निकला पानी निकालने के बाद उसमें गोआरगम डालते हैं, चिकास, और उससे 360 प्रोडक्ट बनाते हैं। गणपति बनता है, धूप बनती है, अगरबत्ती बनती है, गमला बनता है, लकड़ियां बनती है, ईंटें बनती है, बहुत सारी प्रोडक्ट बनती है अहमदाबाद। और गणपति की एक 9 इंच की कीमत 1000 रुपया, 1 फुट की कीमत 1500 रुपया, और 1.25 फुट गणपति की कीमत 2000। उसने 50,000 गणपति बनाए। रबर का मोल्ड आता है और जो गोबर होता है उसका आटे की तरह बना, पानी नहीं निकालने का। अपने जो उपले बनते हैं, उपले को ग्राइंड कर दो, वो 1 mm 2 mm की मशीन आती है, तो ग्राइंड करने के बाद उसमें आटा गूंथते हैं। आटा गूंथते उसको भरते हैं, सूट में भरा, कान में भरा, सब में, फिर मोल्ड खोल देते हैं। मैं खुद बना के आया, उसको सूखने देने का 8 दिन, ऊपर से पंखा नीचे से पंखा, फिर उसको फिनिशिंग करते हैं, तो खाने का कलर लगा। मेरे पास है ऑफिस, देखना चाहो तो मिल जाएगा। ऐसे कैसे 4 साल से इको फ्रेंडली, भाई विसर्जन करना है घर में कर दो, फ्लोर में, खेत में पानी डाल दो। बाकी केमिकल वाला भी गणपति बनते हैं, बड़े बड़े सस्ते हैं, वो पानी में डालेंगे तो जीव मर जाएंगे। इको फ्रेंडली पे आ रहे हैं, ये गणपति की इनकम होगी। धूप की, अगर धूप की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा लेने आया, वो एयर टिकट बुकिंग की ऑफिस थी, उसने बंद कर दी, इतनी देर पे आ गया। उससे जो बंदा बना था उसे 350 रुपये में लेता है, 1100 में बेचता है। एक डॉक्टर ने बोला कि आप गाय के गोबर की धूप करो घर में, तो आपके चमड़ी के रोग खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसने एक और वहां रखा, एक और ने 5 किलो लेके चली गई, 5500 रुपये दे दिया। वही खड़े खड़े 5500 रुपये दे के 5 किलो लेके। मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, मैंने यूनिवर्सिटी में दिया अपने धूप बनाई हुई उसी आदमी के लिए। तो मेंटल प्रॉब्लम कम, मेंटल प्रॉब्लम कम होता है, इतना पावर होता है गाय के गोबर में। देसी गाय को बताओ, क्रॉसब्रेड नहीं, क्रॉसब्रेड नहीं, देसी गाय। आपके पास देसी गाय है, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा इनकम बढ़ाने के लिए। आप जाइए अहमदाबाद, कभी टाइम निकाल के नंबर दे रहा हूँ, बात करिए, आप जाके देख के आइए वो कैसे बना रहा है, वो मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो ये हो गया ढोलक का। अब इसमें से पेंट बनना शुरू हो गया जयपुर में। जयपुर में ट्रेनिंग दे रहे हैं गोबर से पेंट बनाने की। आगे चलते 10 साल के बाद सुनोगे कि आपका बच्चा सुनेगा कि भाई पेंट आ गया, अभी गोबर से पेंट आ गया। जयपुर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके पेशा से बहुत सारी प्रोडक्ट है। अब हमारे गवर्नर साहब ने घनमृत जीवामृत पे चले गए अभी, आपकी जमीन को ठीक करने, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये सब गोबर का करिश्मा है। हम गोबर फेंक देते हैं, है ना, उपले बनाते हैं, दीवार पे डिजाइन बनाते हैं इंडिया की, और लकड़े जला देते हैं उसको, फिर धुआं करते हैं। अरे भैया बायोगैस ले लो, बिना गैस, बिना पॉल्यूशन का गैस मिले, स्लरी निकलेगी, स्लरी आप खेत में यूज करो। इतना भी कर लिया तो भी जमीन सुधर जाएगी, आपको प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आप जो भी उगाते हो उसमें क्वालिटी बनेगी, कोई भी क्रॉप की क्वालिटी बनेगी, आपकी इनकम बनेगी। एक बंदा गिर गाय का घी अमेरिका $500 में बेचता है। $1 की कीमत 82। 6 किलो वो यहाँ दे देता है, उसके अकाउंट में $3000 का चेक आएगा। उसके बाद वो 6 किलो घी जाके दे के आता है, उसकी जवाबदारी भेजने की। अहमदाबाद में आपका घी फ्रीज कर देते हैं। नई टेक्नोलॉजी कहाँ का चल रही है, आपको इसलिए अवेयर कर रहा हूँ। और ये घी बनाने के बाद अमेरिका जाता है,
और जब तक नहीं पहुंचेगा वहां तक पिघलेगा नहीं। और एरोप्लेन में लिक्विड चीज नहीं जाती, सॉलिड चीज ही जाती है। इसलिए वो क्या करते हैं, उसको डीप फ्रीज कर देते हैं। ऐसा करते हैं 2-3 बैग में डाल के उसको डीप फ्रीज करके मशीन उनके पास हो जाता है। 6 किलो बेचता है बंदों की, सोच लो कितना 2 लाख का घी हो गया। 1 किलो घी बनाने में 20 से 25 लीटर दूध चाहिए। आप घर में बनाते होंगे, मालूम होगा, कर लेना ट्राई। 20-25 किलो लीटर दूध से 1 किलो घी बनेगा ट्राई। अब 25 लीटर का घी आप कितने गिन लो, 6 किलो का कितना चाहिए? 25 1 6 का कितना हो गया? 150 लीटर चाहिए। अब 150 गुना 50 कर लो। मैं गाय का बोलूँ 50 गिन लो, 7,500। अब 7,500 का 2 लाख का। गिर गाय की बहुत डिमांड है, इसलिए गिर गाय का घी वो सप्लाई करता है उधर, और वो इधर से लेता है। एक बंदा ऐसे ही मिला था मुझे, वो मैं रोज 3 किलो घी बनाता और लोकल मार्केट में बेचता हूँ 1200 रुपये से 1400 रुपये 1 किलो घी। अब गाय का घी भी हाईलाइट करिए, दूध बना के घी बना के बेचिए। आपको आईटी में जाना पड़ेगा, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में ऐसे कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट। एक जामनगर में बंदा है, वो 50,000 तक जाता है घी बेचता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, उसने बंदे बिठाए घर पे कंप्यूटर वाले, और ऑर्डर लेते हैं ऑनलाइन और सप्लाई करते हैं। अश्वगंधा वाला चाहिए वो मिल जाएगा, रतावरी वाला चाहिए तो वो चीज वो गाय को खिलाए। आपको अश्वगंधा वाला चाहिए तो गाय को खिलाएगा। अश्वगंधा दूध में वो अश्वगंधा का तत्व है, ऐसा घी वो बेचता है। ये आपने कभी नहीं सोचा कि भाई अश्वगंधा खिलाया, गिलोय खिलाई, ये सब दूध में तत्व आते हैं और उसको मार्केटिंग करता है। वो अनपढ़ है, अनपढ़ है। जामनगर में उसके 10 आईटी वाले बिठाए हैं, वही बिजनेस करते हैं। लेकिन वो पशुपालन 200 गाय है, 200 गाय। तो फ्यूचर में आप इस पे काम कर सकते हो, सोच सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। मेरा नंबर ले लीजिए।